सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारा ब्लॉगिंग सीरीज के सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक आर्टिकल को प्रॉपर वे में एसईओ के साथ लिख सकते हो, कैसे उसका इमेज को ऐड कर सकते हो। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका आर्टिकल का इमेज का साइज क्या होनी चाहिए। सो चलिए गाइस, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, इसी तरह का ब्लॉगिंग सीरीज के वीडियोस को देखने के लिए। एनीवेज गाइस, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और आपको आर्टिकल को सही से लिखने के लिए एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लगइन का नाम है एडवांस एडिटर टूल। ज़्यादातर लोग इसको टीनी एमसीई एडवांस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप प्लगइन के सेक्शन में जाओगे, ऐड न्यू पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आप सर्च करोगे टीनी एमसीई एडवांस या फिर टीनी एमसीई, तो आपको सबसे पहला प्लगइन मिल जाएगा। उसको आप इंस्टॉल कर लेना, सेटअप कर लेना। सेटअप कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम बाद में जानेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल चलते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो चलिए, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट पर, और उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे क्लिक, ये सबको पता है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, और अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो स्पेशली, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक फ्री होस्टिंग को परचेस करो। फ्री होस्टिंग का सब्सक्राइब ले लो, और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करके आर्टिकल को सही से लिख कर फिर वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दो ब्लॉगर के आर्टिकल सेक्शन में। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ऐड न्यू पर क्लिक किए तो आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। और अब आपको आर्टिकल जहां पर भी आपने लिख कर रखा है, या फिर अगर आप यहीं पर टाइप करते हो वर्डप्रेस पर, तो वेल एंड गुड, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आर्टिकल को समझाने, इस वीडियो में आपको समझाने के लिए आर्टिकल को सबसे पहले लिख कर रखा हुआ है। सो पहले मैं यहाँ पर टाइटल रख लेता हूँ। आर्टिकल ये है जो कि है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। तो यहाँ पर हमारा टाइटल होगा मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। अब हमारा जो ये वेबसाइट है ये हिंदी में है, सो मैं हिंदी में ही लिख लेता हूँ, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। सो गाइज, ये हमारा मेन हेडिंग टाइटल होने वाला है, जो कि मोबाइल से है ब्लॉगिंग कैसे करें। ये एक पर्टिकुलर टारगेटेड कीवर्ड है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और आई वुड रिकमेंड कि हमेशा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ जाएं। जब आपका वेबसाइट थोड़ा सा फेमस हो जाए तब आप शॉर्ट कीवर्ड की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग डेज में आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही टारगेट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो चलिए, ये हमारा मेन टाइटल है, लेकिन ये हमारा टाइटल तो है, लेकिन ये अभी अट्रैक्टिव नहीं है। इसको अट्रैक्टिव करने के लिए आपको इसमें कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, प्लस आपको यहाँ पर कुछ टारगेटेड ऐसा कोई अट्रैक्टिव कीवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे बेस्ट या फिर फ्री या फिर टॉप 10। सो पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। इसके बाद 2021 डाल देता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि अपडेटेड आर्टिकल है, अभी के टाइम में जितने भी सारे टूल्स हैं इसके बारे में बताया गया है। सो 2021 डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर बेस्ट फ्री टिप्स डाल देता हूँ, ताकि लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ पर हमारा टाइटल जो है काफ़ी अट्रैक्टिव सा बन गया है। अब करना क्या है, अब आपको आर्टिकल को कॉपी एंड पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है कहीं और किसी और के वेबसाइट से, आपको खुद से लिखना है। अगर आप कहीं पे लिखे हुए हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी हमारा आर्टिकल है, एंटायर आर्टिकल मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड आपको बताता हूँ किस तरह से लिखा जाता है पर्टिकुलर एक आर्टिकल को। सो चलिए, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पर टाइप खुद से कर लेते हैं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो कहीं से कॉपी करते हैं एंड देन छोड़ देते हैं। उसमें ना तो ऑन पेज एसईओ करते हैं, ना तो ऑफ पेज एसईओ करते हैं, जिसके वजह से वो लोग कभी भी रैंक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आते हैं एसईओ के टूल्स, लेकिन वो सारे के सारे टूल किसी काम का नहीं है। कोई भी एसईओ टूल आपके वेबसाइट का एसईओ कंप्लीट करके नहीं देता है, ना ही आपको रैंक करके देता है। आपको ये सारी चीज़ें खुद से मैनुअली तरीके से करनी पड़ेगी। सो पहले हमारा टाइटल ये है, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। सो मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन हमें इस टाइटल को फर्स्ट पैराग्राफ में रख लेना है। अब देखो यार गाइस, जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग में नए पुराने होते जाओगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे तो आपको में भी एसईओ टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो चलिए, यहाँ पर मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, इस कीवर्ड को मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में डाल दिया, एंड इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ताकि गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को ये लगे कि हमारा आर्टिकल किस टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर है। सो
पहला पैराग्राफ में आपका कीवर्ड रहना चाहिए, आपका टारगेटेड फोकस्ड कीवर्ड रहना चाहिए। और ये चीज़ आपको हर एक एसईओ प्लगइन के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे आप रैंक में यूज़ करो या फिर योस्ट एसईओ। सो चलिए यहाँ पर मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें इसको मैंने डाल दिया। एंड देन अब स्टार्ट होता है हमारा एसईओ करने का पार्ट। अब एसईओ कैसे करें, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें करते हैं, लेकिन एसईओ जैसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो गाइस, मैंने अपने आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई है, लाइक होस्टिंग है, डोमेन है, लैपटॉप है, या फिर मोबाइल है, या फिर कुछ मेरे इंट्रोडक्शन दिए हैं मेरे बारे में। सो चलिए यहाँ पर होस्टिंग सबसे पहला हमारा कीवर्ड है, और ये जो पर्टिकुलर एक कीवर्ड है ये हमारा एफिलिएट लिंक से कनेक्टेड भी हो सकता है, और लोगों को इसको ज़रूरत भी पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी अगर पर्सन हमारा आर्टिकल में विजिट करता है तो डेफिनेटली वो अगर वर्डप्रेस में जाना चाहता होगा तो फिर वो होस्टिंग को परचेस करेगा। तो चलिए यहाँ पर होस्टिंग को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ, कोई भी एक लिंक चूज़ कर लेता हूँ। आप समझ लो कि ये मेरा एफिलिएट लिंक है, आप अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पर जुड़ सकते हो। तो अब इसको मार्क करके आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करना है कंट्रोल एंड के, या फिर आप मैनुअली तरीके से लिंक पर भी माउस लेके क्लिक कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल एंड वी, एंड देन एंटर पर क्लिक करोगे तो आपका जो होस्टिंग या फिर किसी भी कीवर्ड है, किसी भी वर्ड है, उसको आप हाइपरलिंक एज ए हाइपरलिंक बना सकते हो, और आप जिस भी टारगेटेड लिंक को कनेक्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। सो गाइस, ये एक पर्टिकुलर हमारा टारगेटेड लिंक हो गया, जो कि आउटर लिंक हो गया, यानी आउटबाउंड लिंक कहते हैं इसको। सो ये एक होस्टिंग का कीवर्ड है। इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर लैपटॉप को भी दे सकता हूँ। इसके बाद आता है घाना, इंडोनेशिया, इनके बारे में भी मैंने बताया है, तो इनको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि आपका आर्टिकल कंप्लीट आर्टिकल हो, ना कि सिर्फ टेक्स्ट भरे हुए हो। टेक्स्ट ज़रूरी है, लेकिन आर्टिकल का प्रेजेंटेशन भी सही होनी चाहिए। सो चलिए यार, मैं इंडोनेशिया को भी सर्च कर लेता हूँ, एंड देन विकीपीडिया का लिंक को ही मैं उठा लेता हूँ, एंड फिर अगेन कंट्रोल के एंड कंट्रोल भी एंड एंटर। एंड आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। इसको चाहो तो आप कलर भी बदल सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल जितना सिंपल रहेगा उतना लोगों को समझने में ईजी रहेगा। सो मेक श्योर आपका आर्टिकल हमेशा सिंपल ही रखो, ज़्यादा चामझाम दुल्हन की तरह सजाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एक हो गया हमारा ये लिंक। उसके बाद गाना को मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो इसको करना भी चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ताकि हमारा समय की बचत होगी। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट चला गया। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बता सकते हो, या फिर आप अपने वेबसाइट के बारे में भी बता सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है आपके वेबसाइट में। सो इंट्रोडक्शन को एक हेडिंग देना है। सो हेडिंग क्या होगी? हेडिंग 2। अब गाइस यहाँ पर ध्यान रखना कि हेडिंग जो स्ट्रक्चर होता है, लोग क्या करते हैं, हेडिंग 1 के बाद उसका 2 डाल देते हैं, इसके बाद 3 डाल देते हैं, 4 5 6 ऐसे सीरियल वाइज करते चले जाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट हेडिंग नहीं होता है। अगर इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे बारे में कुछ और चीज़ें होती, जैसे कि मेरा कोई और पेज है, फेसबुक पेज के बारे में है, या फिर किसी और चीज़ों के बारे में है, और अगर मैं उसको एज ए हेडिंग रखना चाहता तो वो हेडिंग 3 होती। अब इस मॉडल को समझने के लिए आपको नीचे एक PDF फाइल मिलेगा, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, हेडिंग का स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप समझ जाओगे हेडिंग का स्ट्रक्चर को। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हेडिंग 2। अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, यानी कि मैंने इसके अंदर ही, इसी चीज़ के अंदर ही इन ज़रूरी या फिर नोटेबल बातों को बताया। सो मैंने जैसे कि बताया था, इसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो हेडिंग 3 होगी। तो चलिए इसको मैं हेडिंग 3 दे दिया। इसके बाद आता है हमारा स्टेप्स, कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है जिसके चलते आप मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, सो इसको हम देंगे हेडिंग 2। इसी तरह से अब सेकंड स्टेप होगा तो इसको भी दिया जाएगा हेडिंग 2। तो चलिए हेडिंग 2 दे देते हैं। इसके बाद आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर बहुत सारी, एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्ले स्टोर का नाम है, इसके बाद मोबाइल ऐप डाउनलोडिंग का नाम है, इसके बाद ब्लॉगर, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर आपको आपके वेबसाइट का भी इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए,
सेम टू सेम उसी मात्रा में, यानी कि अगर आपके आउटबाउंड लिंकिंग 10 है तो आपके वेबसाइट का भी इंटरनल लिंकिंग 10 होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक मैंने लिंक ऐड किया था होस्टिंग का, अब सेकेंड लिंक ऐड किया था इंडोनेशिया का। अब अगर आपके वेबसाइट में बहुत सारा एक आर्टिकल है और आपका वेबसाइट एक टारगेटेड नीश से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा ये वाला वेबसाइट अभी भी स्टार्ट हुआ है, इसमें ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट एक टारगेटेड नीश को रिलेट करता है, जैसे कि इसका मेन नीश है ब्लॉगिंग। सो अगर आपका आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आपका आर्टिकल और भी कई सारी चीज़ों को कवर कर रहा है तो फिर आपको ये चीज़ें करने में ईजी होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करो, ब्लॉग स्टार्ट करो, तो आपको पर्टिकुलर एक टारगेट नीश को पकड़ना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें करने में ईजी हो, प्लस गूगल भी आपके वेबसाइट को देखे और इसको समझे और जल्द ही रैंक करने में आपके लिए ईजी हो। सो पर्टिकुलर एक सिंगल टारगेटेड niche इज़ बेटर फॉर योर वेबसाइट फॉर स्टार्टिंग डेज। सो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं गाइस, ये सारी चीज़ें थी, लिंक कैसे बिल्ड करना है, साथ साथ आर्टिकल कैसे लिखना है, प्लस एक चीज़ यहाँ पर नोटेबल करने की बात है कि मैंने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे हैं जिनका आर्टिकल बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में होते हैं, जिनको लोग पढ़ते ही नहीं है। अगर आप उनका आर्टिकल को विजिट करते हो, इवन मैं अगर उनका वेबसाइट में रिव्यू करने के लिए भी विजिट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उनका वेबसाइट को वहीं छोड़ के भाग जाता हूँ, क्योंकि उनका पैराग्राफ इतना बड़ा बड़ा होता है जिनको अगर देखेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है। आपका पैराग्राफ हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये गूगल का क्राइटेरिया है कि आपका पैराग्राफ 300 से ज़्यादा वर्ड का नहीं होना चाहिए, लेकिन 300 वर्ड रखेंगे तो भी लोगों को दिक्कतें होती है, लोग पढ़ते नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर परफेक्टली सेंटेंस हो, यानी कि कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, साथ ही साथ आपका पैराग्राफ छोटा ही हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ रखे हैं और हर पैराग्राफ एक किसी न किसी चीज़ को रिलेट करता है। हर एक पैराग्राफ का मीनिंग अलग है, या फिर दो पैराग्राफ मिलके एक मीनिंग बना रहे हैं। और मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, इसी आर्टिकल को पब्लिश करके आपको दे दूंगा और आप जाकर देख भी सकते हो कि क्या चीज़ें इसमें मौजूद है और हमने आज क्या सीखा है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बारी आता है इमेज ऐड करने की। अब इमेज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इमेज अगर चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री वाला, और उसको अब मैं रेकमेंड करूँगा कि हमेशा एडिट कर लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए 1200x628। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है किसी भी ब्लॉग या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए। सो आपको यही साइज़ रखना है, किसी भी अरा गरा साइज़ नहीं रखना है। सो मैंने पहले ही इमेज बना कर रखा हुआ था इस वेबसाइट के लिए और मैं हमेशा यही साइज़ बनाता हूँ। अब मेरे कोई भी वेबसाइट में जाके किसी भी इमेज को डाउनलोड करके देख लेना, आपको यही साइज़ मिलेगा 1200x628। सो चलिए यहाँ पर फीचर इमेज पर क्लिक करके एक इमेज मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अब जब आप इमेज ऐड कर रहे हो तो उसका ऑल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात को आप मत भूलिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट कैसे बनाएं, इसके बाद टाइटल भी सेम है, कैप्शन भी सेम है और डिस्क्रिप्शन भी सेम है। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि टाइटल को रख दो तो भी बेहतर है। इसके बाद सेट फीचर इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ये करोगे तो आपकी वेबसाइट का फीचर इमेज ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर बात एक समझने वाली है कि आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इमेज देना है, यानी कि आपके हर एक आर्टिकल के अंदर 2 इमेज तो फिक्स रहेंगे। जैसे कि हमारे इसी आर्टिकल का टाइटल है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, तो इसका ये एक फीचर इमेज हो गया जो कि हमें आर्टिकल के सबसे ऊपर दिखेंगे। इसके बाद आर्टिकल के अंदर और एक होना चाहिए इंट्रोडक्शन इमेज। जैसे कि मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर ये वाला ऐड करता हूँ, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन इमेज होगा। और इंट्रोडक्शन इमेज हमेशा हेडिंग 1 यानी फर्स्ट हेडिंग से ऊपर ही रहना चाहिए, या फिर चाहो तो नीचे डाल सकते हो, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। सो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे।
अब बढ़ते हैं, जैसे कि आप अगर यूवर्स्ट एसईओ यूज़ कर रहे हो या फिर रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो तो उसका एसईओ स्ट्रक्चर आपको देखना है कि आपका जो एसईओ है वो कितना परसेंटेज हुआ है। सो इसके लिए आपको क्लिक करना है। अगर आप यूवर्स्ट एसईओ यूज़ करो तो आपके सामने एडिट स्नाइपेट का भी ऑप्शन आएगा और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का भी ऑप्शन आएगा। सेम टू सेम एज इट इज़ रैंक मैथ में भी है, इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आपको टाइटल 60 कैरेक्टर के अंदर ही रखना है। जैसे कि हमारा टाइटल ऑलरेडी यहाँ पर है, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें 2020 बेस्ट फ्री टिप्स, और ये एक अट्रैक्टिव सा टाइटल है। सो ये टाइटल हो गया। इसके बाद हमारे चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आप हमेशा ट्राई करो कि आपका डिस्क्रिप्शन हमेशा अट्रैक्टिव रहे। फिलहाल मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। सो गैस यहाँ पर मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब बात आती है परमालिंक। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अगेन गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि परमालिंक में अगर हमारा यूआरएल में बहुत सारे कीवर्ड को डाल देंगे तो हमारा आर्टिकल बहुत जल्दी रैंक कर जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स को देखोगे तो उनका परमालिंक छोटा ही रहेगा, उनका आर्टिकल का टाइटल जो रहेगा उसी से रिलेटेड उनका परमालिंक भी रहेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आपका टाइटल जो हो उसी से रिलेटेड आपका परमालिंक भी होनी चाहिए। जैसे कि अब हमारा टाइटल यही है कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, सो हमारा परमालिंक यानी आर्टिकल का यूआरएल भी यही होगा, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। सो इसी को रख लेते हैं। इसके बाद जाते हैं नीचे, और अगर आप यूवर्स्ट एसईओ यूज़ करो तो आपको फोकस्ड कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सेम एज इट इज़ रैंक मैथ में मिल रहा है। सो यहाँ पर हम अपने कीवर्ड को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ऐसे ऑन कर देते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारा एसईओ जो है वो 74% हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे चेकलिस्ट मिलेंगे, जैसे कि फोकस्ड कीवर्ड नॉट फाउंड इन हेडिंग 2 या फिर हेडिंग 3 या फिर हेडिंग 4, यानी कि ये कह रहा है कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा हेडिंग में नहीं है। सो यहाँ पर जाते हैं ऊपर, और अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि हमारा टाइटल ये था, सो मैंने इंट्रोडक्शन मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें ये कर दिया। ये एक स्मार्ट वर्क इसको कहा जाता है। कॉपी और पेस्ट जो लोग करते हैं उसको स्मार्ट वर्क नहीं कहा जाता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड का जो एरर था वो जा चुका है। अब आता है इमेज का फोकस कीवर्ड, यानी इमेज के अंदर, जैसे कि मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक इमेज का नहीं रखा था आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका टाइटल, ऑल टेक्स्ट, कैप्शन, ये सारी चीज़ें आपके टाइटल से रिलेट होनी चाहिए। सो इसको अभी एडिट कर दें, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के जगह पे आपको डालना है टाइटल आपका। इसके बाद कैप्शन में भी आपको टाइटल डाल देना है, एंड देन अपडेट पर क्लिक करना है। अब चलते हैं नीचे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल, ये भी हमारा एरर जो आ रहा था ये भी सॉल्व हो गया। अब बात आता है कि आपका वेबसाइट में किसी भी तरह का इंटरनल लिंकिंग नहीं है। सो इसको हम फिक्स कर दें। इसको फिक्स करने के लिए आपको जाना है, आपके वेबसाइट में विजिट कर लेना है, और किसी भी एक आर्टिकल को, जो भी आप चाहते हो जिस आर्टिकल को प्रमोट करना वाया आपके इसी करंट आर्टिकल के थ्रू, उसको आप दे सकते हो। फिलहाल हमारे वेबसाइट में कोई भी आर्टिकल नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, ये वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश है। सो ये एरर को हम अभी फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं हमारा वेबसाइट का मेन पेज को लेकर। सो चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, डेली वेबसाइट। सो ये हमने ऐड कर लिया, एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड के, कंट्रोल एंड भी, एंड देन एंटर, एंड देन यू अंडरलाइन करके, और देख दैट्स इट हो गया। एंड देन आप लोग देख सकते हो इंटरनल लिंकिंग का एरर भी जा चुका है, लेकिन आप ऐसा नहीं करना। आर्टिकल के अंदर आपका किसी और आर्टिकल का लिंक ऐड करना। फिलहाल हमारे वेबसाइट में कोई भी आर्टिकल नहीं था, सो मैंने अपना होम पेज को ही ऐड कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और एक एरर है जो कि है कीवर्ड डेंसिटी का। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, यानी हमारा जो 650 वर्ड का टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्टिकल के अंदर हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो परफेक्टली ऐड नहीं हुआ है, यानी जितना टाइम ऐड होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो स्मार्टली, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मोबाइल से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो ये एक हिंदी में है, मैंने इसी कीवर्ड को ही मैं हटा के यही कीवर्ड डालता हूँ। आप चाहो तो आपके वेबसाइट में, आपके आर्टिकल में स्मार्टली इसी कीवर्ड को, आपका टारगेटेड कीवर्ड को ही ऐड कर सकते हो। अब ये आपको कैसे करना है ये आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा स्मार्ट हो, कितना स्मार्टली आप आर्टिकल लिख सकते हो। आपके
थिंकिंग इमेजिनेशन पर डिपेंड करेगा। सो यही था गाइस, इतना करोगे तो आपका आर्टिकल एक परफेक्ट आर्टिकल कहा जाएगा और इसको गूगल बहुत ही जल्दी रैंक करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि स्कीमा। अब स्कीमा भी आपको ऐड करना ज़रूरी है, लेकिन स्कीमा के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्कीमा के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है टैग्स। टैग्स में आपको 4 या 5 टैग्स डाल देना है, इससे ज़्यादा आपको स्पैमी चीज़ें नहीं करना है। टैग के अंदर भी आपको टाइटल का कीवर्ड ही होना चाहिए, प्लस आपका कैटेगरी भी इसी आर्टिकल से रिलेट होनी चाहिए। जैसे कि हमारा इस आर्टिकल से रिलेट करता है ब्लॉगिंग कैटेगरी, सो मैं ब्लॉगिंग कैटेगरी पर क्लिक करूँगा एंड देन इसको पब्लिश पर क्लिक करूँगा। जैसे पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया। और अगर हम अभी अपने इसी आर्टिकल को जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, इसका यूआरएल है एंड देन आप लोग देख सकते हो इसका टाइटल भी यही है। इसके बाद पैराग्राफ ब्यूटीफुली आ रहा है, प्लस हमारा इंटरलाइन लिंकिंग भी सही से आ रहा है, साथ ही साथ इमेज, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी सही तरीके से आ रहा है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हर कोई पढ़ना पसंद करेगा। आप लोग भी इसी आर्टिकल को विजिट करके देख सकते हो इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। सो गाइस, आई होप कि आपको और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आर्टिकल लिखने के बारे में। सो गाइस, आज का वीडियो यही था। आई होप कि आपको आर्टिकल लिखने को लेकर किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं विदिन 24 आवर आपका सवाल का जवाब देने को कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई लिंक शेयर करना है या फिर आपका वेबसाइट को मुझे देना है रिव्यू करने के लिए, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। हमारे चैनल में जाकर अबाउट अस पेज में जाकर वहाँ से आपको ईमेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और यार चलिए, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ ही प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। सो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और ब्लॉगिंग के सीरीज में, तब तक के लिए बाय।